नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर एक पेपर मिल में भीषण आग लगी है। 14 लोग इस आग में झुलसे हैं। ये खबर है 14 लोगों के झुलसे होने की, जिनको सबसे पहले तेजी से अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने बीती रात की। ये आग का तांडव पेपर मिल में कैसे लगी ये आग, क्या कारण रहा इसके पीछे का, आइए जानते हैं मेरे सहयोगी अमित राणा से। अमित राणा, का आग लगने की वजह क्या है और जो 14 लोग झुलसे हैं उनकी अस्पताल में हालत कैसी है? जी बिल्कुल, आपको बताऊंगा। केमिकल के ड्रम्स वहाँ रखे हुए थे इस फैक्ट्री के में, जहाँ पर कि जिस तरह मेडिकल का सामान बनता था और पेपर मिल भी सुखाया था। तो यहाँ जो बैंडेज, गर्म पट्टी जो होती है, जो अमूमन मेडिसिन के काम में आती है, वो यहाँ बनाई जाती थी, और जिसके चलते यहाँ केमिकल भी रखा हुआ था। उस केमिकल में किसी चिंगारी के चलते आग लगी, और उस जो केमिकल के ड्रम थे वो एकदम से फट गए। 2 केमिकल के ड्रम थे, इनकी वजह से आग लगी। दमकल की 8 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, और जिन्होंने तकरीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान जो फैक्ट्री के अंदर जो दीवारें बनी हुई थी, 2 दीवारों को भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि बताया जा रहा था कि इसमें कुछ मजदूर भी, जो फैक्ट्री वर्कर हैं, वो फंसे हुए हैं। पुलिस ने रेस्क्यू किया, अग्निशमन की टीम ने रेस्क्यू किया, तो एक महिला और एक बच्चे सहित 14 लोगों को वहां से निकाला गया, जो कि झुलसे हुए थे, जिनमें से कि 3 की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिन्हें तीनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जो अन्य जो घायल हैं, जो झुलसे हुए लोग हैं, उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी गाजियाबाद ने भी एक टीम गठित की है, जो गाजियाबाद के सीएमओ के देखरेख में उन सभी का इलाज करवा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अमित राणा जानकारी के लिए। तो जो लोग झुलसे हैं, 14 लोग बताए जा रहे हैं, महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। उनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन काफी लोग जो है वो रिकवर कर चुके हैं। पेपर मिल जहां पर लगी भीषण आग, और 14 लोग इस पेपर मिल में केमिकल की वजह से जो ये आग लगी है उसमें झुलसे हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आज आजादी का अमृत महोत्सव शुरू करने वाले हैं। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने वाली पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साबरमती आश्रम से पदयात्रा स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव से संबंधित कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, साबरमती आश्रम से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक होगी। समाज के सभी वर्गों के लोग इस पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। वहीं पीएम मोदी ने दूसरा ट्वीट कर लिखा, भारत के स्वर्णिम इतिहास में 12 मार्च का दिन बेहद खास है। साल 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। कल साबरमती आश्रम से हम आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कई सांस्कृतिक और डिजिटल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे और साबरमती आश्रम में मौजूद जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लगभग 241 मील की यह यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 75 किलोमीटर की पदयात्रा के पहले चरण की अगुवाई करेंगे। टीम न्यूज 18। इस बीच आपको बताएं कि आजादी का अमृत महोत्सव यूपी में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां पर काकोरी शहीद स्मारक जाने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अमृत महोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाने वाला है उत्तर प्रदेश में, और इस मौके पर आपको बताएं कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में कार्यक्रम के आयोजन होंगे, लेकिन 4 जगहों पर विशेष आयोजन होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक, इसके अलावा मेरठ के शहीद स्मारक, बलिया के शहीद स्मारक और झांसी का किला विशेष आयोजन यहां पर होंगे कार्यक्रम के। तो
तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि 4 विशेष स्थानों पर आयोजन जो होने वाले हैं, उसमें लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर जो कार्यक्रम होगा वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके अलावा मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में भी शहीद स्मारक में कार्यक्रम होगा। ये विशेष कार्यक्रम के आयोजन होने वाले 4 जिले हैं। बलिया में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और अमृत महोत्सव का विशेष कार्यक्रम झांसी में भी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव किस तरह से पूरे यूपी में सेलिब्रेट किया जाने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कहां देख पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आपको लखनऊ में दिखने वाले हैं, काकोरी शहीद स्मारक में नमन करेंगे शहीदों को, शहादत को याद करेंगे उनकी। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव लखनऊ के बाद 4 और जगहों पर सेलिब्रेट किया जाना है, मेरठ में, बलिया में और फिर झांसी में। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। सीएम योगी की 16 मार्च को असम में रैली होने वाली है, तो वहीं अगले ही दिन 17 मार्च को सीएम योगी पश्चिम बंगाल में दिखेंगे और पश्चिम बंगाल में मेगा रैली करेंगे। इसके पहले 2 मार्च को सीएम ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जब रैली की थी तो भारी संख्या में यहां पर लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने पहुंचे थे। और अब असम के बाद ये 2 दिन का दौरा असम और पश्चिम बंगाल का एक बार फिर से, जिसमें 16 तारीख को असम और 17 तारीख को पश्चिम बंगाल में दिखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। ग्राम चौपाल के जरिए बीजेपी माहौल बनाने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव के जरिए बीजेपी ने 2022 की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव के लिए जिला और मंडल स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इन कार्यक्रमों में योगी सरकार के मंत्री से लेकर विधायक और सांसद ग्राम चौपाल लगाएंगे। दरअसल बीजेपी की रणनीति पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी धमक दिखाने की है, ताकि लोगों को आगे के लिए संदेश दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में 3051 जिला पंचायत वार्ड हैं। 11 मार्च से ग्राम सभा स्तर पर ग्राम चौपाल की बीजेपी ने शुरुआत की, जो 18 मार्च तक चलेगी। प्रदेश में कुल 58,194 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी जगहों पर चौपाल लगाकर कार्यकर्ता बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाने का काम करेंगे। बीजेपी कार्य समिति के सदस्यों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। 28 स्थायी सदस्यों के साथ ही पीएम मोदी, सीएम योगी और राजनाथ सिंह बनाए गए हैं विशेष आमंत्रित सदस्य। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गई। अब 15 मार्च को प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी ने अपने 6 संगठन क्षेत्रों से 323 सदस्यों के नामों की घोषणा की है। 15 मार्च को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले बीजेपी ने अपनी कार्य समिति की घोषणा कर दी है। 323 सदस्यों के नामों की घोषणा की है, जिसमें पश्चिम क्षेत्र से 58, ब्रज क्षेत्र से 64, कानपुर क्षेत्र से 45, अवध क्षेत्र से 46, काशी क्षेत्र से 57, गोरखपुर क्षेत्र से 53 लोगों को जगह मिली है। इस कार्य समिति में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, संजीव बालियान समेत 28 स्थायी सदस्य शामिल हैं, जबकि 94 विशेष आमंत्रित सदस्य घोषित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने होने वाले हैं। क्वाड देशों यानी कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रमुखों की ऐतिहासिक वर्चुअल बैठक होने वाली है और दोनों ही नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार संवाद करने वाले हैं। क्वाड देशों की हम बात कर रहे हैं। इस अहम बैठक में पहली बार पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिरे शामिल होंगे। दुनिया के 4 ताकतवर लोकतांत्रिक देशों के नेताओं की इस बैठक में कोरोना वैक्सीन, तकनीकी सहयोग, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये एक बहुत बड़ी बात कही जाएगी कि आप एक लंबे समय के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन का पहली बार आमने सामने संवाद होने वाला है। बिल्कुल कंचन, ये पहली मुलाकात है क्वाड देशों की, जबकि वो राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर ये बैठक होने जा रही है। हालांकि अपने आप में बैठक बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये 4 देश मिलकर चीन का जो दबदबा है इस इलाके में और जो दादागिरी चीन लगातार दिखाता आ रहा है, चाहे भारत के साथ बात करें या जापान के साथ जो तनाव रहा है चीन का, उसे निपटने के लिए चारों देशों ने हाथ मिलाया है। और ऐसे में चारों राष्ट्रध्यक्षों के सामने आना एक बड़ा मैसेज है चीन के लिए। आज शाम 7 बजे बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी और समेत 3 और देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। जो बाइडेन जो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद उनकी पहली बड़ी मल्टीलैटरल मीटिंग है जहां पर पीएम मोदी और वो आमने सामने होंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि उनकी अलग से भी कोई बातचीत होगी या नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि क्वाड की बैठक में चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं और चीन से निपटने के लिए इसमें बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ वैक्सीनेशन, कोविड-19 को लेकर बाकी मुद्दों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, हमारे साथ हमको जानकारी दे रहे थे कि बहुत अहम ये बैठक और शाम के 7 बजे ये बैठक होने वाली है और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आमने सामने संवाद करने वाले हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की साइकिल रैली होने वाली है। रामपुर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये साइकिल रैली है। रामपुर में लखनऊ तक साइकिल रैली को निकालने वाले हैं और इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अखिलेश यादव ही करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में साइकिल रैली का आयोजन हो रहा है और ये साइकिल रैली हम आपको बताएं कि रामपुर से लखनऊ की तरफ निकलेगी। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल रहने वाले हैं। विशाल सक्सेना मेरे सहयोगी रामपुर से इस खबर पर मौजूद हैं। विशाल सक्सेना, क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आजम खान पर एक के बाद एक कार्यवाही की जा रही थी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो उसके बाद अखिलेश यादव 22 जनवरी को रामपुर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए साइकिल रैली भी निकालेंगे, जिसको लेकर के आज जो है साइकिल रैली की यात्रा जो ये निकाली जाएगी। आज की यात्रा में अखिलेश यादव के साथ जो पार्टी के बड़े नेता है वो शामिल रहेंगे। उसके बाद जो कल यात्रा निकलेगी, कल कार्यकर्ता यात्रा निकालेंगे, जो कल जो है वो लखनऊ तक यात्रा उनकी रहेगी। आज की यात्रा से पहले जो एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और हो सकता है आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा जो उनके साथ उनके घर भी मिलने के लिए जाए। जी ठीक है विशाल, कितने बजे शुरू हो जाएगी ये साइकिल रैली समाजवादी पार्टी की? देखिए, ये साइकिल रैली जो है, क्योंकि 2 बजे अखिलेश का रामपुर में प्रोग्राम है, तो 2 बजे आने के बाद पहले वो जनसभा करेंगे और उसके बाद 4 बजे ये साइकिल रैली है। और उसमें एक खास बात ये भी कि अखिलेश यादव का जो है रामपुर में प्रोग्राम है, उसके साथ साथ जो है आजम खान पर 11 मामलों में चार्जशीट भी पुलिस दाखिल करने की सोच रही है, वो भी हो सकता है आज दाखिल कर दे। तो आजम खान को लेकर तो यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाएगी समाजवादी पार्टी। क्या चुनावी मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है? क्या ऐसे भी कुछ मुद्दे सेट कर रखे हैं समाजवादी पार्टी ने आज की रैली के लिए? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्सिटी पे तो एक है कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए ये साइकिल यात्रा है। कहीं ना कहीं देखा जाए 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर के अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा की तरह अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। जी ठीक है विशाल सक्सेना, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए जानकारी। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर रेस्टोरेंट और दुकानों में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। आगरा में मार्केट में लग गई है भीषण आग। 2 रेस्टोरेंट और 2 दुकानें जलकर हो गई हैं खाक। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सफाई के दौरान मिला एक शव भी, जानवर का भी हो सकता है शव। ताजगंज इलाके के ताज रोड का यह मामला है। पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। आरिफ खान मेरे सहयोगी आगरा से मौजूद हैं। आरिफ, कैसे लगी है आग? देखिए कंचन, जो आशंका जताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से आग लगी है वो साफ साफ लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी होगी। लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है। 2 रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गए, 3-4 दुकान है वो भी जलकर पूरी तरह खाक हो गई हैं। देखिए, रात में आग लगी थी, लेकिन जो सुबह के वक्त पूरा मलबा हटाया गया है तो मलबे के नीचे एक शव भी मिला है।
ये शव किसका है ये अभी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पूरी तरह जला हुआ है। आशंका ये भी तैयारी है कि जानवर का भी शव हो सकता है या किसी इंसान का भी शव हो सकता है। ये बात की बात है, जांच की बात पता चलेगा ये शव किसका है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार अगर मृतक है या कोई जानवर है या इंसान है, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार शव यहाँ आया कैसे? अगर कुत्ता था तो अगर आग लगी तो कुत्ता क्यों नहीं भगा, या कोई जानवर था तो क्यों नहीं भगा? तो इस तरह की तमाम बातें उनके सामने आ रही हैं और पुलिस इस पूरे मामले की भी जांच पड़ताल कर रही है। कंचन, आरिफ, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये आग की खबर आगरा से, जहां पर मार्केट में आग लगी है, 2 रेस्टोरेंट और 2 दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख रहे हैं। 3 दमकल की गाड़ियां जो मौके पर पहुंचती हैं, आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करती हैं।